Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. Today I am going to discuss about triangle, perimeter of similar triangle and area of two similar triangle. ये दो टॉपिक अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। तो दो सिमिलर ट्राइंगल के पेरीमीटर में क्या खास रिलेशन हो सकता है। तो अपन ने बोला कि एक ट्राइंगल है, मान लो ABC, एक ट्राइंगल है PQR, ये आपस में दोनों सिमिलर है ना। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो सिमिलर है तो क्या होगा, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू होगा BC अपॉन QR इज इक्वल टू होगा AC अपॉन PR, है ना। जो इनकी साइड है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, उनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। सो नाउ कमिंग टू पैरामीटर, लेट्स से ये लेंथ है C, ये लेंथ है A, ये लेंथ है B, ये P के सामने लेंथ है मान लो स्मॉल p, R के सामने है स्मॉल r, Q के सामने है स्मॉल q। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो पेरीमीटर की बात कर रहे हैं अपन, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR भी उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में ये है ना। इसको मान लो, इस रेशियो को मैं इज इक्वल टू K नाम दे देता हूँ। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR भी का रेशियो भी K ही होगा, वेयर K इज रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ साइड्स, ठीक है। कैसे देखो, सिंपल सा है। इस ट्राइंगल ABC के पेरीमीटर को अपन क्या लिख लेंगे, A प्लस B प्लस C। ट्राइंगल PQR के पेरीमीटर को लिख देंगे P प्लस Q प्लस R। नाउ वी नो दैट P इज इक्वल टू वॉट, AB क्या है अपने पास, AB इज C और PQ क्या है R। तो अपन बोल सकते हैं कि C अपॉन R इज इक्वल टू K। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, KR। सिमिलरली यहाँ पे रख दो C अपॉन R, BC क्या है अपने पास, BC इज A, तो A अपॉन P इज इक्वल टू K होगा, एंड B अपॉन Q इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट K। ये गिवन है अपने को। तो यहाँ से C, A, B सब की वैल्यू रख सकते हैं। तो अपन ने बोला कि A इज इक्वल टू वॉट, KP, एंड B इज इक्वल टू KQ, एंड C इज इक्वल टू KR अपॉन क्या है, P प्लस Q प्लस R। हैंस K कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, नीचे बचेगा P प्लस Q प्लस R अपॉन P प्लस Q प्लस R। ये इससे कैंसिल हो गया, आंसर आ गया K। तो पेरीमीटर उसी रेशियो में होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसका, एरिया। कंपैरिजन किसका कर रहे हैं अपन, एरिया का। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, तो अपने पास अपन लिखते क्या है, ये अपने पास मान लो ट्राइंगल ABC, ये इसके सिमिलर ट्राइंगल है कोई दूसरा PQR। तो अपन यहाँ पे बोल रहे हैं कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू, इसको P, इसको Q और इसको R लेता हूँ ना। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ठीक है। ऐसा गिवन है अपने को। देन अपन बोलते हैं रिजल्ट क्या है अपना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू होगा, इसी रिजल्ट को अपन यदि देखें, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR इज इक्वल टू K। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR विल बी प्रोपोर्शनल टू, अपन बोल सकते हैं विल बी इक्वल टू K स्क्वायर, विल बी इक्वल टू व्हाट, K स्क्वायर, वेयर K इज व्हाट, K इज व्हाट, साइड का रेशियो का स्क्वायर। मतलब अपन बोल सकते हैं इसको कि AB अपॉन PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR का स्क्वायर
इज इक्वल टू AC अपॉन PR का स्क्वायर। ये लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका प्रूफ करते हैं कि ऐसा क्यों। तो अपन ने बोला कि एल्टीट्यूड बनाते हैं इसका। दिस विल बी एल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्राइंगल एंड दिस विल बी एल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्राइंगल। इसका एरिया यदि लिखें तो एरिया होगा क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी व्हाट, हाफ इंटू बेस। बेस क्या है AC इंटू इसकी हाइट, हाइट क्या है BD मान लेते हैं, अपॉन हाफ इंटू, है ना, यहाँ पे अपन क्या निकाल रहे हैं, ट्राइंगल ABC का एरिया अपॉन ट्राइंगल PQR का एरिया का रेशियो निकाल रहे हैं। तो वो जाएगा अपने पास PR हाफ इंटू PR इंटू QS, इसको S में मान लेते हैं। तो AC अपॉन PR तो मेरे को दिया हुआ है, AC अपॉन PR तो गिवन है कि K कांस्टेंट के बराबर है, मान लो AC अपॉन PR। बात करते हैं BD अपॉन QS भी उसी रेशियो में होगा क्या। तो देखो BD अपॉन QS के लिए अपने को इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, किसको, BDA को और QSP को। इनको सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे, देखो मुझे पता है इस सिमिलरिटी से, क्या पता है कि AB अपॉन PQ का रेशियो, मतलब साइड अपॉन साइड का एक ही रेशियो पता है, चलो ठीक है, उससे अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, ट्राइंगल पे एंगल पे आते हैं, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, सही बात, दोनों 90 डिग्री हो गया। और ये एंगल मुझे पता है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, यहाँ से मिल जाएगा मेरे को। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, तो दो एंगल इसके इक्वल हो गया, तो थर्ड एंगल तो अपने आप ही इक्वल हो गया। तो अपन बोल सकते हैं कि ट्राइंगल, अब इसको सॉल्व करने के लिए वी आर सेइंग दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ट्राइंगल PQR। ABC से फायदा नहीं, अपन ABD पे जा रहे हैं। ट्राइंगल ABD, ये वाले ट्राइंगल की अपन बात कर रहे हैं बच्चों, ABD इज सिमिलर टू व्हाट, ट्राइंगल PQS। अब यहां से मुझे क्या मिला, BD अपॉन QS इज इक्वल टू, BA कहीं ना कहीं इसमें है, तो देखो AB फर्स्ट और सेकंड, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, ठीक है। AB अपॉन PQ ऑलरेडी अपन देख चुके हैं, K के इक्वल है, तो अपन यहाँ से बोला अपन ने, ये हाफ से हाफ कैंसिल, AC अपॉन PR भी K के इक्वल है, और फ्रॉम हियर वी कैन से BD अपॉन QS भी क्या है, AB अपॉन PQ के इक्वल है, और विच इज इक्वल टू K, ये गिवन है अपने को, है ना, ये K अपन एज्यूम किया है। तो साइड के रेशियो के इक्वल आ रहा है, बोलो, तो साइड के रेशियो के इक्वल आ रहा है, मतलब ये तो हो जाएगा K AC अपॉन PR, BD अपॉन QS भी इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, K। तो आंसर क्या आ गया, K स्क्वायर, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा अपना एरिया, ठीक है, समझ में आ रही बात। सो एरिया कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के प्रोपोर्शनल में है, और ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के प्रोपोर्शनल में है, ठीक है। तो ये अपने पास दो रिजल्ट आए हैं, और अपन किस किस के बारे में बोल सकते हैं देखते हैं अपन। तो देखो सिमिलरली और दो सिमिलर ट्राइंगल के बारे में और क्या रिलेशन बोल सकते हैं अपन, थर्ड, उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस होंगे उनका रेशियो भी क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो में ही होगा। तो रेशियो ऑफ मीडियंस
मीडियंस अपन बोल सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर्स, एल्टीट्यूड्स, all are in the all are equal to ratio of their corresponding side. corresponding side. तो एंगल बाइसेक्टर हुआ, मीडियन हुआ, ये सब का रेशियो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होगा। तो सबसे पहले अपन मीडियन का प्रूफ देख लेते हैं। तो देखो ये है अपने पास ए बी सी, ये पी क्यू आर, इनकी मीडियन ऐसे मिड पॉइंट पे जाके मीट कर रही है। मीडियन का मतलब क्या होता है, सामने वाले के मिड पॉइंट पे मीट करती है। मिड पॉइंट पे मीट करती है, इसका मतलब ये दोनों लेंथ इक्वल है ना। मीडियन का मतलब ये होता है कि एक ऐसी लाइन जो किसी वर्टेक्स से पास करती हुई सामने वाली साइड, ऑपोजिट साइड को मिड पॉइंट पे कट करती है, दैट इज कॉल्ड मीडियन, है ना। इन मीडियन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको अपन क्या बोल देते हैं, सेंट्रोइड। तो ठीक है, तो ये हो गई मीडियन। तो अपन ने यहाँ पे क्या बोला, इन मीडियंस का बी डी अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन पी क्यू। यदि ट्राइंगल ए बी सी क्या है अपने पास दिया हुआ, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो ए बी अपॉन पी क्यू का जो रेशियो है वही रेशियो इस मीडियन का होगा। कैसे, देखो इसको प्रूफ करते हैं अपन। अब मुझे ये प्रूफ करने के लिए इस ट्राइंगल को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। इस ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे प्रूफ करेंगे सिमिलर, तो देखो एक चीज अपने को पता है कि ये जो एंगल है वो एंगल तो इक्वल है, यूजिंग दिस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ट्राइंगल किसकी बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल ए बी डी को सिमिलर प्रूफ करना चाह रहे हैं पी क्यू एस के। कैसे कर रहे हैं, यहाँ से एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, यहाँ से एंगल पी के इक्वल है फर्स्ट। सेकेंड, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ये जो रेशियो है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू वॉट, अपन लिख सकते हैं ए सी अपॉन पी आर तो होगा ही। अब ए सी अपॉन पी आर को, ए सी को अपन लिख सकते हैं 2 टाइम्स ए डी, और पी आर को अपन लिख सकते हैं 2 टाइम्स पी एस। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से क्या आया, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस। अपना काम हो गया। ये जो एंगल है उसके सराउंडिंग की जो दोनों साइड्स है उनका रेशियो क्या आ रहा है बच्चों, सेम। तो साइड एंगल साइड रूल से, है ना, जो ट्राइंगल इंक्लूड कर रही है दोनों साइड्स का रेशियो अपने को क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। इफ दिस रेशियो इज सेम और उनके बीच का यदि एंगल भी सेम है तो यही अपना रूल होता है। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं यूजिंग साइड एंगल साइड दीज 2 ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर। क्लियर है पॉइंट। सिमिलरली अपन ने एल्टीट्यूड को तो प्रूफ कर चुके हैं। अपन एल्टीट्यूड को किस में प्रूफ किया था, जहां पे अपन ने एरिया कैलकुलेट किया था। अब देखो बाइसेक्टर को कैसे प्रूफ करेंगे, एंगल बाइसेक्टर को। तो सामने वाली साइड का एंगल बाइसेक्टर लेना है अब अपन को। तो एंगल बाइसेक्टर देखो ये ले लिया अपन ने एंगल बाइसेक्टर, मान लो ये सामने वाली साइड को, ये a/2 एंगल है, ये भी a/2 एंगल है, ठीक। एंगल बाइसेक्टर इसी को बोलते हैं। ये मान लो PQR एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये एंगल p/2 है, ये भी p/2 है। इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, अगले को प्रूफ क्या करना है, देन प्रूव दैट AD अपॉन PS
इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के प्रोपोर्शनल में होगा, ये बात अपन को प्रूफ करनी है। तो बहुत सिंपल है, देखो a/2 अब अपने को पता है कि ये यदि सिमिलर है तो एंगल a इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल p, एंगल a इज इक्वल टू अपने पास क्या होगा, एंगल p, तो उनका हाफ एंगल भी इक्वल होगा। तो अपन ने बोला कि ABD ट्राइंगल उठाओ, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQS क्या क्या चीज़ें इक्वल है, एंगल ये a/2, एंगल BAD लिख देता हूँ इसको मैं नाम, BAD इज इक्वल टू होगा एंगल QPS। क्यों होगा ऐसा, बिकॉज एंगल a/2 विल बी इक्वल टू एंगल p/2। क्लियर है पॉइंट फर्स्ट। सेकंड, ये एंगल तो दोनों में इक्वल ही है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q यूजिंग सिमिलरिटी। अब कोई दो ट्राइंगल है, उनके दो एंगल सेम हो गए तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे बच्चों, सिमिलर। कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल रूल से। दो एंगल सेम है तो तीसरा एंगल तो अपने आप ही सेम होगा, राइट। तो अपन ने बोला कि ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQS। अब जो अपन बात बोल रहे हैं AD अपॉन PS इज इक्वल टू वॉट, कोई भी ले लो, AB अपॉन PQ, उसी सेम रेशियो के इक्वल आ रहा है कि नहीं, बोलो, AB अपॉन PS, AB अपॉन PQ। तो AD अपॉन PS इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, और AB अपॉन PQ का अपन रेशियो जानते हैं कि भाई इसका रेशियो क्या होगा, वही होगा K, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। तो ये अपने पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी बेस्ड ऑन सिमिलर एंगल ट्राइंगल्स। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम तो आपने पढ़ी होगी, लोअर क्लासेस में भी आपने पढ़ी होगी, उसका प्रूफ यहाँ पे अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल है, जहाँ पे एंगल क्या है 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम अपन लगाते हैं। तो पहले तो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम देखो क्या है, एक ट्राइंगल में यदि राइट एंगल ट्राइंगल है, ये लेंथ A है, ये लेंथ B है, ये लेंथ H है मान लो, तो अपन ने बोला हाइपोटेन्यूज जो भी है H का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। अब किसी ट्राइंगल में इसका प्रूफ करना है अपने को, तो अपन ने बोला इसका नाम A दे देता हूं मैं, इसका नाम A दे दिया, इसका नाम B दे दिया, इसका नाम C दे दिया, ABC। तो अपने को अल्टीमेटली क्या प्रूफ करना है, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर, ये प्रूफ करना है, सही है बात। अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे, उसके लिए अपन ने एक कंस्ट्रक्शन किया है। ये 90 डिग्री, तो अपन ने कंस्ट्रक्शन क्या किया, AD is perpendicular to CD is perpendicular to AB, ये कंस्ट्रक्शन किया है। अब देखो दो अलग अलग ट्राइंगल अपन पकड़ रहे हैं, ट्राइंगल AC, इसको मैं नाम दे देता हूं अभी D, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया D। तो अपने को देखो क्या करना है, यहाँ पे AC का स्क्वायर करवाना है और BC का स्क्वायर करवाना है।
तो AC का स्क्वायर कराने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, AC को कंटेन करने वाले दो ट्राइंगल खोजने पड़ेंगे। तो AC को कंटेन कौन करता है, एक ये ट्राइंगल और एक ये पूरा ट्राइंगल। तो मैंने बोला देखो ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल ACD, ये जो ट्राइंगल है, और ACB, इन दोनों ट्राइंगल में सिमिलरिटी खोजने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो दोनों में यदि बात करें, इस वाले ट्राइंगल की यदि बात करें पहले, इस वाले ट्राइंगल में एक तो 90 डिग्री एंगल है, तो एंगल D इज इक्वल टू, इस वाले ट्राइंगल में ACB में एंगल C है वो। ठीक है, फिर अपन ने बोला एंगल A दोनों में क्या है, सेम है, तो एंगल A इसमें एंगल A, दो एंगल इक्वल है, तीसरा एंगल अपने आप इक्वल होगा। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, एंगल 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 रूल से ये दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर। सिमिलर अगर हो गए ट्रिपल ए रूल से ये क्या हो गए, सिमिलर, क्योंकि दो एंगल यदि सेम है तो तीसरा एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2, उसका भी 180 माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो यहाँ पे देखो अपन क्या बोल रहे हैं, ट्राइंगल ACD एंड उस दोनों को सिमिलर का फॉर्मूला लिखना चाह रहे हैं कि हाउ टू राइट दैट सिमिलर। सो ट्राइंगल ACD, एंगल है दोनों में सेम है, तो एंगल ACD को तो मैं पहले ही लिख लेता हूँ, इज सिमिलर टू व्हाट, ट्राइंगल A पे तो दोनों तरफ सेम है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो C है, अच्छा ACD में जो D है, एंगल D, वो किसके इक्वल है, एंगल C के, इधर एंगल C के इक्वल है, ACB में एंगल C के इक्वल है। और बाकी कौन सा बच गया अपने पास, ACB। तो यहाँ पे ACD में जो एंगल C का काम है, गड़बड़ हुई है, ACD में जो D का काम है वो C कर रहा है, तो D की जगह C आएगा। सॉरी, यहाँ पे ACD है ना अपने पास, ACD, तो D पे 90 डिग्री है, तो D के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल C है, तो D के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, D यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे है, तो D के कॉरस्पॉन्डिंग C आएगा। ठीक है, D के कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है वो है C। ठीक, क्योंकि ACD में एंगल D है 90 डिग्री और ABC में एंगल C है 90 डिग्री। और बाकी क्या बचा अपने पास, यहाँ पे बचा B, जो रेस्ट बचा वो B। अब यहाँ से देखो, यहाँ से मैंने क्या लिखा, AC अपॉन AB इज इक्वल टू, AC अपॉन AB इज इक्वल टू AD अपॉन AC। दिस इम्प्लाइज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू AD। इसको मैं रिजल्ट 1 नाम दे देता हूँ। ठीक है, रिजल्ट 1। अब बात करते हैं सेकंड रिजल्ट का। अब इस वाले ट्राइंगल को उठाया मैंने BDC को। सिमिलरली देखो BDC में ट्राइंगल BDC भी सिमिलर होगा ट्राइंगल ABC के, तो ट्राइंगल BDC एंड ट्राइंगल ABC की अपन बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे एंगल B दोनों में कॉमन है, सही बात। फिर यहाँ पे जो एंगल D पे काम हो रहा है वो वहाँ पे एंगल C पे काम हो रहा है। यहाँ पे दो एंगल इक्वल, मतलब एंगल 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 रूल से ये भी क्या हो गया बच्चों, सिमिलर। सिमिलर हो गया। अब सिमिलरिटी का लिखते हैं इसका स्टेटमेंट। ट्राइंगल BDC को एज इट इज ऐसे ही रहने दो, है ना, BDC है तो BDC लिख लिया। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको खोजना है, तो एंगल B के लिए यहाँ पे ABC में एंगल B है, B। फिर एंगल D के लिए ABC में एंगल C है। अब अपने आप बचा क्या अपने पास A, तो अपने को BC स्क्वायर बनाना है। तो देखो यहाँ पे BD अपॉन BC इज इक्वल टू BC अपॉन BA, यहाँ से आ जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू BA। ठीक है, इन दोनों को बच्चों ऐड कर दो, क्योंकि अपने को चाहिए BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर ये रहा, BC स्क्वायर ये रहा।
1 + 2, 1 + 2 करते हैं तो AC² + BC² इज इक्वल टू वॉट? AB इंटू AD, AB इंटू AD प्लस AB इंटू BD। यहाँ से AB कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा AD प्लस DB या BD, एक ही बात है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? AB इंटू AD प्लस DB को ध्यान से देखो क्या है, AD प्लस DB विल बी AB। तो क्या आ गया अपने पास? AB का स्क्वायर। तो ये अपन ने प्रूफ किया है यूजिंग सिमिलर एंगल ट्राइंगल ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब इसका कन्वर्स, ये तो अपन ने पॉजिटिव साइड से कि भाई A² + B² = H² है, तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ, यदि अपने को ये रिजल्ट दिया हुआ है तो यहाँ से अपन ये कैसे प्रूफ करेंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो ये अपन प्रूफ करना चाह रहे हैं, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम स्टेटमेंट क्या है? इफ इन ए ट्राइंगल ABC, AB² + BC² is equal to AC², then prove that triangle is right angle triangle. राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये ट्राइंगल को राइट एंगल प्रूफ करना है। AC इसका हाइपोटेन्यूज है, AB² + BC² इज इक्वल टू AC²। अच्छा, ये अपने को दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल में AB² + BC² इज इक्वल टू AC², तो ये राइट एंगल होगा। इसका कैसे प्रूफ करेंगे? तो अपन बोलते हैं कि अपन एक नया ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन पूरा यहाँ पे बना ही देता हूँ। कंस्ट्रक्शन क्या किया कि एक नया ट्राइंगल अपन एज्यूम कर रहे हैं जिसकी लेंथ है BA, जिसकी लेंथ है BA, तो PQ इज इक्वल टू वॉट? PQ इज इक्वल टू BA। कंस्ट्रक्शन में अपन क्या ध्यान रख रहे हैं? PQ इज इक्वल टू BA लेंथ का एक लेंथ लाइन बना सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब BC इज इक्वल टू वॉट? BC इज इक्वल टू PR। एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री लाइन इसकी बनाएंगे तो BC इज इक्वल टू PR पे जाके रुकेगी, मान लो। ठीक है, PQ इज इक्वल टू BA एंड BC इज इक्वल टू PR। ठीक, ये हो गया। अब इसको ज्वाइन कर दिया अपन ने कंस्ट्रक्शन में क्या यूज किया है? वी हैव टेकन टू lines such that they are perpendicular and PQ is equal to BA and PR is equal to BC। ये ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यदि अपन ने एज्यूम कर लिया तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो अपन ने पहले प्रूफ कर दिया, उस प्रूफ को यूज कर सकते हैं अपन। यूजिंग दैट पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से PQ² प्लस PR² इज इक्वल टू QR²। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब PQ² प्लस PR² को अपन क्या लिख सकते हैं? PQ मुझे पता है BA के इक्वल है, BA², और PR को अपन क्या लिख सकते हैं? BC का स्क्वायर इज इक्वल टू QR²। ठीक है, अब BA² प्लस BC² इज इक्वल टू QR² आ गया, और मुझे पता है कि BA² प्लस BC² को, ये तो गिवन है ना अपने को, ये तो गिवन है, AB² प्लस BC² इज इक्वल टू AC², ये तो गिवन है। तो यहाँ से अपन ने क्या बोला?
बी ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए सी स्क्वायर, दैट इज गिवन टू अस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, हैंस ए सी इज इक्वल टू क्यू आर। इसका फायदा क्या हुआ, ये एक रिजल्ट 1 मान लेता हूँ। ए सी इज इक्वल टू क्यू आर अपन ने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों लेंथ, यदि ये दोनों ट्राइंगल इस टाइप के हैं तो ये दोनों लेंथ इक्वल होगी। अब ये दोनों लेंथ इक्वल है, ये दोनों लेंथ इक्वल है, और क्या क्या इन दोनों में इक्वल है, और इसमें ये दोनों साइड्स ऑलरेडी इक्वल अपन ले चुके हैं। पी क्यू इज इक्वल टू बी ए सेकेंड एंड बी सी इज इक्वल टू पी आर, ये भी ले चुके हैं। थर्ड, तो एक ट्राइंगल है अपने पास ए बी सी एंड दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर, उसकी ऑल थ्री साइड्स है ना, इन दीज टू ट्राइंगल्स वी हैव ऑल थ्री साइड्स एज इक्वल, देन दीज टू ट्राइंगल्स आर कन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। फ्रॉम हियर वी कैन से these two triangles are congruent, hence triangle ABC is congruent with triangle A के corresponding Q है, तो triangle QPR। अब यहाँ से देख लो आपको क्या चाहिए, एंगल B को 90 डिग्री प्रूफ करना था, तो इससे दिस इम्प्लाइज एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, एंगल P इज गिवन टू अस 90 डिग्री, हैंस एंगल B मस्ट बी ए 90 डिग्री, हैंस अपन ने ये प्रूफ कर दिया कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो आई थिंक चीज़ें समझ में आई होगी। आज की क्लास में जो भी अपन ने किया है इसको याद करो, और इसके रिजल्ट को अपन नेक्स्ट क्लास में इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे पाइथागोरस थ्योरम पे और एरिया और पेरीमीटर पे बेस्ड। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, ऑल द बेस्ट।